तो राम राम भाई साराने, हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं और मेरे 4 दोस्त हम जाने वाले हैं ब्रह्मगिरी पर्वत देखने। ब्रह्मगिरी त्र्यंबकेश्वर में स्थित है, जहाँ की 12 ज्योतिर्लिंगों पैकी तीसरा ज्योतिर्लिंग स्थित है। वहीं पर श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान जी का मंदिर है और ब्रह्मगिरी वही जगह है जहाँ पर शिव जी ने अपनी जटा पटकी थी और वहाँ पर गौतम ऋषि जी ने तपस्या करके गोदावरी नदी का उगम किया था। तो दोस्तों, आप भी ब्रह्मगिरी जाना चाहते हो तो हमारा ब्लॉग पूरा देखें और हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना और लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आप भी ब्रह्मगिरी आना चाहते हो तो आप कहीं से भी ट्रेन पकड़ के सीधा नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं। नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर आने के बाद यहाँ से 40 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत स्थित है। तो नासिक में आने के बाद आपको त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए स्टेशन के बाहर से ही आपको बस मिल जाएगी। तो आपको त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए एक आदमी को 70 रुपीज़ टिकट होता है। तो हम आप बस से नज़ारे देखते हुए हम निकल पड़े त्र्यंबकेश्वर की तरफ। ये जो नदी देख रहे हो, ये गोदावरी नदी है। यह ब्रह्मगिरी पर्वत से निकल के यहाँ पर बहती है। तो अब हम पहुँच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर में और त्र्यंबकेश्वर में पहुँचने के बाद हम सीधा जाने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास। ये जो आप देख रहे हो त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना गया है। आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर का दर्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बाजू में ही कुशावर्ता कुंड है, वहाँ पे स्नान करके श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान जी का दर्शन ले सकते हो। कुशावर्ता कुंड के पीछे से ही ब्रह्मगिरी के लिए जाने के लिए रास्ता है। तो अब हम पहुँच चुके हैं कुशावर्ता कुंड पे। तो अब यहाँ पे हम स्नान करके जाने वाले हैं ब्रह्मगिरी पर्वत पे। तो अब हमने स्नान किया है और स्नान करके हम निकल चुके हैं ब्रह्मगिरी पर्वत की तरफ। तो ब्रह्मगिरी पर्वत के पास आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा एक बड़ा तालाब दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्रह्म सावित्री मंदिर दिखेगा और यहाँ पे आपको ब्रह्मगिरी जाने के लिए आपका रास्ता शुरू हो जाएगा। तो थोड़े ही आगे आने के बाद आपको यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत जाने के लिए आपको टिकट निकालना पड़ेगा और यहाँ पर
टिकट प्राइस 20 रुपये है। तो यहाँ पर टिकट निकालने के बाद हम निकल पड़े ब्रह्मगिरी की तरफ। थोड़ी देर चलने के बाद हम चल के थक चुके थे, इसलिए हमने 2 मिनट आराम करके फिर निकल पड़े ब्रह्मगिरी की तरफ। तो यहाँ पर आधा घंटे का सफ़र तय करने के बाद यहाँ पर पुराने ज़माने की धर्मशाला दिखेगी आपको। तो धर्मशाला देख के हम निकल पड़े आगे का सफर तय करने के लिए। तो यहाँ पर हमको 2 दोस्त मिले और दोस्त ने बताया कि ऊपर ट्रैकिंग बहुत ही खतरनाक है, तो धीरे से जाइएगा। तो 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत ही बड़ी हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देगी। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बंदर है, तो आप अपने मोबाइल को बंदरों से बचा के रखना। तो आधा रास्ता तय करने के बाद आपको यहाँ पर एक द्वार नजर आएगा। तो यहाँ से ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चट्टानों को काट के रास्ता बनाया गया है। तो अब हम ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर आ चुके हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर आने के बाद आपको ऐसे दुकान दिखेगी जहां पर आपको पानी बोतल या अन्य खाने की चीजें मिलेगी। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर आने के बाद आपको ऊपर से त्र्यंबकेश्वर का नज़ारा ऐसे दिखेगा।
तो दोस्तों, अब हम यहाँ का नज़ारा देख के, जहाँ पर गौतम ऋषि जी ने तपस्या करके गोदावरी नदी का उगम किया था, अब हम वहाँ जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी ब्रह्मगिरी पर्वत आना चाहते हो तो आप मानसून के दिनों में आना चाहते हो तो शूज पहन के आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर बारिश के वजह से पैर फिसलते हैं और फिसलने के कारण आप गिर भी सकते हो। तो दोस्तों, ब्रह्मगिरी पर मानसून के दिनों में बारिश हर रोज होती है, इसीलिए आप आते वक्त रेनकोट भी लेके आना। तो अभी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो चुका है। तो बारिश के वजह से आप जहाँ तक देखोगे वहाँ तक आपको धुआं ही नजर आएगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर गोदावरी नदी का उगम हुआ था। तो ये है मूल गंगा मंदिर, जहाँ पर गौतम ऋषि जी ने 12 सालों तक तपस्या करके गोदावरी नदी का उगम किया था। तो यहीं पर इसी ही कुंड में गोदावरी नदी का उगम हुआ था। तो ये है ब्रह्मगिरी का प्राचीन मंदिर। यहाँ पर ब्रह्मगिरी मुख्य दर्शन होते हैं, क्योंकि गोदावरी नदी का उगम उस कुंड में होके यहाँ पर गोमुख से बहती है। तो अब हम ब्रह्मगिरी मुख्य दर्शन करके अब हम जाने वाले जहाँ पर शिव जी ने अपनी जटा पटकी थी। तो यह है जटा मंदिर। तो शिव जी ने यहाँ पर अपनी जटा क्यों पटकी थी? क्योंकि गोदावरी नदी गोमुख से उगम होकर वहाँ पर ही लुप्त हो रही थी। तो गौतम ऋषि जी ने विनती करके शिव जी को कहा, जग कल्याण हित के कारण आप गोदावरी नदी को पृथ्वी पर लाइए। तो तब शिव जी ने नृत्य करके अपने जटा में गोदावरी नदी को लेके यहाँ पर पटका था। तो तभी से ही पृथ्वी पर
गोदावरी नदी बहना शुरू हुई थी। तो अब हम जटा मंदिर देख के अब हम ब्रह्मगिरी के और ऊपर जाने वाले हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मगिरी पर्वत के और ऊपर आने के बाद यहाँ पर बारिश बहुत ही जोरों से होने लगी। इसी के कारण हमने हमारी ट्रैकिंग यही समाप्त करने का फैसला किया। तो दोस्तों, हमारा ब्लॉग कैसा लगा? हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा और लाइक करना ना भूलेगा। तो चलो मिलते हैं अगली ब्लॉग में। तब तक टाटा बाय बाय, धन्यवाद।